Hello friends, welcome back to another video. Friends, today I will discuss about the allylic rearrangement. Before discussing the allylic rearrangement, I will discuss about the allylic compound. तो friends, allylic compound किसे कहते हैं? When any alpha carbon atom contain functional group with double bond, that type of compound is called allylic compound. फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि ये अल्फ़ा कार्बन एटम है क्योंकि ये डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है, इसीलिए इसे अल्फ़ा कार्बन कहेंगे। और इसके साथ साथ एक डबल बॉन्ड है, और अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एलाइलिक कंपाउंड बोलेंगे। फ्रेंड्स, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द एलाइलिक रीअरेंजमेंट। फ्रेंड्स, जैसे मैंने कोई एलाइलिक कंपाउंड ले लिया, सी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड ओ एच मान लीजिए ले लिया। अंडर एसिडिक और बेसिक कंडीशन it will react this double bond shift on this bond, and this OH group will attach to this carbon, and the product will form carbon OH। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ से OH रिमूव हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा एलाइलिक कंपाउंड बना। इसे बोल लेते हैं एलाइलिक रीअरेंजमेंट। मान लीजिए कि अब हम एलाइलिक रीअरेंजमेंट मैकेनिज़्म की बात करते हैं, तो मैकेनिज़्म इसका बहुत टिपिकल है। इसको मैकेनिज़्म को समझने से पहले आपको अगर SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन का मैकेनिज़्म अगर तैयार है तो इसको समझना बहुत ही सिंपल है। तो आइए हम इसके मैकेनिज़्म की बात करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि SN1 रिएक्शन होता क्या है। SN रिएक्शन टू स्टेप रिएक्शन होता है। इसमें पहले कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, उसके बाद कोई न्यूक्लियोफाइल जाके सब्सटीट्यूट करके नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये स्टेप दो दो स्टेप में ये रिएक्शन अकर करती है। तो आइए जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्लोरीन CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये मेरा एलाइलिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड रखा है, उसके साथ साथ एक फंक्शनल ग्रुप है, और ये कार्बन जो है अल्फ़ा कार्बन एटम है, तो इसलिए ये एलाइलिक कंपाउंड हुआ। अब इसकी रिएक्शन हम एथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में कराएंगे, तो जब इसका ब्रेक डाउन करेंगे एथाइल अल्कोहल का, तो एच प्लस और C2H5 वो माइनस में ब्रेक डाउन होएगा। और ये SN1 रिएक्शन है, तो इसका मैकेनिज़्म ये होगा कि पहले ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, क्लोरीन मेरा लीविंग ग्रुप है तो क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जब यहाँ से ये क्लोरीन रिमूव होगा तो ये क्लोरीन जाके H से बॉन्ड बना लेगा, तो -HCl निकल जाएगा। जब क्लोरीन यहाँ से निकला तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, CH3 C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड CH2। एक तो कंडीशन मेरा ये हुआ, और दूसरा कंडीशन क्या होगा कि इस पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा। जब डीलोकलाइजेशन होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आके शिफ्ट हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड इस पे आके शिफ्ट हो जाएगा। जब इसका डीलोकलाइजेशन होगा, या इसको बोल सकते हैं रेजोनेंस, तो क्या होगा? डीलोकलाइजेशन ऑफ कार्बोकैटायन, तो कौन सा नया कंपाउंड बनेगा? पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा और डबल बॉन्ड इस पे, तो कंपाउंड बनेगा सी एच डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड H CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब जो हमारा ये C2H5O माइनस बचा है, या तो इस वाले पॉजिटिव चार्ज पे जाके अटैच होगा, या तो इस वाले पॉजिटिव चार्ज पे जाके अटैच होगा। अब देख लेते हैं कि अगर इस पे अटैच होगा तो क्या बनेगा। CH3, यहाँ पे C2H5O माइनस, ठीक, CH यहाँ पे अगर अटैच कर दिया हमने O C2H5, तो कंपाउंड बना
H डबल बॉन्ड CH2। ठीक। अगर मेरा जो C2H5 वो माइनस है, इस कार्बोकटायन पे अटैच्ड होगा तो क्या कंपाउंड बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH2O C2H5। अब मेरा ओरिजिनल कंपाउंड कौन होगा, अरे नॉर्मल कंपाउंड कौन होगा और कौन एलाइलिक रीअरेंजमेंट वाला कंपाउंड होगा? तो हम देखेंगे कि जहाँ अगर डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप दोनों रिमूव हुआ है तो वो मेरा एलाइलिक रीअरेंजमेंट होगा। तो देखिए मेरा कंपाउंड ये था, स्टार्टिंग कंपाउंड यहाँ पे डबल बॉन्ड था और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे था। और इस कंपाउंड में देखिए फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हुआ है, यहाँ से हट गया है, और डबल बॉन्ड भी यहाँ से आके यहाँ पे आ गया है। तो मेरा ये एलाइलिक रीअरेंजमेंट कंपाउंड हुआ। रीअरेंजमेंट मेन कंपाउंड। ठीक। और ये मेरा नॉर्मल कंपाउंड होगा क्योंकि डबल बॉन्ड वहीं का वहीं है, भले कि वो फंक्शनल ग्रुप हट गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये एलाइलिक रीअरेंजमेंट, क्योंकि एलाइलिक रीअरेंजमेंट में डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप दोनों का माइग्रेशन होता है। यहाँ पे केवल और केवल फंक्शनल ग्रुप का हुआ है, इसलिए ये एलाइलिक रीअरेंजमेंट नहीं है, ये नॉर्मल कंपाउंड है। अगर मेजर और माइनर की बात करें तो ये कंपाउंड मेजर होगा, ये माइनर होगा। ठीक। अब ये रहा हमारा SN1 रिएक्शन। अगर हम SN2 की बात करें, SN2 मैकेनिज्म में क्या होगा कि इसमें ये वन स्टेप रिएक्शन है, और इसमें कोई कार्बोकटायन फॉर्म नहीं होता है, इसमें केवल ट्रांजिशन स्टेट बनता है। एक तरफ से बॉन्ड ब्रेक होता रहता है, दूसरे तरफ से बॉन्ड फॉर्म होता रहता है, और हमारा नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम कंपाउंड लेते हैं एराइलिक कंपाउंड CH3C डबल बॉन्ड CH2, इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराते हैं। तो क्या होगा कि एक तरफ से क्लोरीन, ये लिविंग ग्रुप है, एक तरफ से क्लोरीन निकलता हुआ ब्रेक होता रहेगा, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है इस पे शिफ्ट होता रहेगा। तो यहाँ पे एक तो बॉन्ड ऑलरेडी रहेगा, ये दूसरा बॉन्ड शिफ्ट होता रहेगा, डॉट 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 CH। और ये वाला जो बॉन्ड इस पे जाएगा तो ये भी ब्रेक होता रहेगा, तो इस पे भी डॉट 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 रहेगा। और CH2 है, तो जब ये बॉन्ड इस पे आके शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे OC2H5 माइनस आके अटैच्ड होता रहेगा। ये हमारा रहा ट्रांजिशन स्टेट। तो फाइनली मेरा कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ से क्लोरीन रिमूव हो चुका रहेगा, बनेगा CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका रहेगा CH, यहाँ से डबल बॉन्ड हट गया रहेगा CH2, और यहाँ पे OC2H5 ऐड हो चुका रहेगा। ये मेरा रहा फाइनली कंपाउंड, ये है एलाइलिक रीअरेंजमेंट कंपाउंड। ठीक है, तो हमारा एलाइलिक रीअरेंजमेंट का टॉपिक इतना ही रहा। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो इसलिए थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।